नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुरादाबाद में एक महिला ने सिविल लाइंस पुलिस पर घर में घुसकर सीसीटीवी का डीवीआर ले जाने का लगाया आरोप। उच्च अधिकारियों से की कार्यवाही की मांग। मुरादाबाद सिविल लाइंस इलाके के रहने वाले अकरम ने नानपुर के रहने वाले सिराज पर पैसों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद सिराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब सिराज जमानत पर बाहर आया है। सिराज व उसकी पत्नी का आरोप है कि आज सिविल लाइन पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के उनके घर पर आई और उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ ले गई है। सिराज का कहना है कि पुलिस अकरम से मिली हुई है। अकरम ने मुझे चेक दिए थे, वह बाउंस हो गए। पुलिस ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा, अकरम का मुकदमा लिख लिया और मुझे मुकदमे में माननीय न्यायालय ने जमानत भी दे दी। उसके बाद भी जबरन पुलिस द्वारा मुझे पर दबाव बनाया जा रहा है और अकरम ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि तेरा एनकाउंटर करवा दूंगा। सिराज का परिवार डरा हुआ है। सिराज व सिराज के परिवार वालों ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। तो निवास पर रखी गई है, वो किस संदर्भ में रखी गई है, क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे साथ में कि मेरे ऊपर 4 मुकदमे फर्जी पुलिस ने सिविल लाइन में जो थाना लगता है उसमें 4 मुकदमे मेरे ऊपर फर्जी तरीके से एक अकरम नाम का बंदा है उसने किए मेरे ऊपर। पुलिस ने उसमें 1-2 केसों में भी जांच नहीं करी और एक केसों में चार्जशीट लगा दी। फिर दूसरा मुकदमा वो अपनी वाइफ के नाम से करता है, परवीन के नाम से छेड़खानी का और 2 करोड़ 66 लाख रुपए का, जो पूरी तरीके से फर्जी मामला था। उसमें कोई जांच नहीं हुई। पुलिस ने एक रास्ते से मुझे उठा के और मुझे जेल भेज दिया गया। उन सारे केसों में मैंने अपनी बेल करा ली। बेल कराने के बाद में मैं अपने घर पर रह रहा हूँ। अपने काम में जब मैं लगा हूँ तो आज मेरे यहाँ पुलिस आई। ना ही कोई वारंट थे, ना ही कोई सम्मन थे और ना ही सिविल लाइन का कोई मेरे ऊपर मामला है। जो मेरा ऊपर मामले करे गए थे, फर्जी केस जो पुलिस ने किए थे, जिसकी कोई जांच ही नहीं की गई। हम अधिकारियों में जाके एप्लीकेशन लगाई, हमने बात भी की, सब जगह बताया भी। हम पहले भी माध्यम में मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं इस बात को कि हमारे मुकदमों की जाँच कराई जाए। अगर हम गुनहगार थे तो उसका कोर्ट में मैटर जा चुका है। कोर्ट फैसला करेगा हम गुनहगार हैं कि नहीं है। अब जब मेरा कोर्ट से मैटर चल रहा है तो इसने 3 पुलिस वालों को, सिविल लाइन वालों को आज मेरे घर पे भेजा गया। पुलिस वाले मेरे घर में बदतमीजी करके जाते हैं। मेरे घर का कैमरे की फुटेज सारी चीज़ें निकाल के जाते हैं, उसको कैमरे को तोड़ के जाते हैं। मेरे घर में बदतमीजी से घुसते हैं। मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे थे। ना ही मेरी बीवी को कोई मैटर बताया, ना ही कोई वारंट था, ना कोई एप्लीकेशन है, ना ही कोई एफआईआर हुई है, जिसकी वजह से पुलिस मेरे घर पे आई है और बदतमीजी की है मेरे बच्चों से। पुलिस घर पर आई थी तो पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कुछ नहीं कहना था। पुलिस ने मेरी बीवी से बदतमीजी की, आके मेरे घर में डायरेक्ट घुसे, कैमरे निकाले और अंदर तक कमरों तक गए। ठीक है, तो ये कौन सा कानून है? मैं पूछना चाहता हूँ कप्तान साहब से, डीआईजी साहब के यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून है कि पुलिस बिना किसी वारंट के? जब पुलिस घर में आई थी आप उसमें मौजूद थे? नहीं, मैं उस समय घर में मौजूद नहीं था। क्या पुलिस के साथ में कोई महिला कांस्टेबल थी? कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थे। 3 पुलिस वाले थे। वो पहले भी मेरे घर पे आ चुके हैं। पहले भी 1 बार 2 बार मेरे घर के गेट तोड़ चुकी हैं। दोनों गेट मेरे तोड़ चुकी है वहाँ के पहले की पुलिस। मगर मैंने पर्दाफाश इसलिए की थी, पहले उनका राइट ये बनता था कि मेरे ऊपर मुकदमा था जिसमें मैंने बेल करा चुका हूँ। सारे केसों में मैं बाहर हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने जो बिजनेस में लगा हूँ, तो ये पुलिस ने फिर आके मेरे घर पर आज बदतमीजी की है और मेरी बीवी को धौंस दे के गए हैं पुलिस वाले कि हम तुम्हारा भी नाम लिखाएंगे, तुम्हारे नाम का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरी तरीके से अकरम से ये लोग सब मिले हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर पुलिस ने सारे कामों का ठेका पुलिस ने ही ले रखा है पैसे दिलाने का, तो मेरे 67 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए जो मैंने अकरम को दे चुका हूं, तो उसकी जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही? मेरी सुनवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही? जब मैंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास बिल है 78 लाख रुपए का। इसकी बीवी मुझसे माल लेके गई, इसकी बीवी मुझसे माल लेके गई। उसी बीवी ने मेरे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया, जिसके उसमें मैं जेल गया और जमानत करा के बाहर आया। उसके बाद इसने अपने लड़के का फर्जी एक मुकदमा लगवाया। अब ये फिर और मुकदमा लगवाने के उसमें रहता है, फिराक में रहता है और घूमता रहता है, कोर्ट कचहरी करता रहता है। ये हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। इस मामले की जानकारी, जैसे पुलिस यहाँ पे आई थी, इस मामले की जानकारी अपने किसी अधिकारी को दी है, क्या है पूरा मामला? ना ही कोई मेरे पास ना कोई टेलीफोन ऐसा आया कि तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन का कोई मैटर है या तुम्हारी कोई कंप्लेंट है या तुम्हारा कोई वारंट है। जब मैंने बेल करा ली तो वारंट होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, 4 मुकदमे पुलिस पहले ही मेरे ऊपर लिख चुकी है फर्जी तरीके से। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस मुझे क्यों परेशान कर रही है, मतलब मेरा कसूर क्या है? सिविल लाइन थाना। आप कहाँ रहते हो, कौन से जिला? मैं कुंदर के थाने रहता हूँ, नानपुर का रहने वाला हूँ
और जो पुलिस आई है उसने कोई सूचना हमारे थाने को नहीं दी है, वो डायरेक्ट हमारे घर में घुसी। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हो? मैं मीडियम के माध्यम से ये चाहता हूँ कि आईजी साहब के यहाँ मैं कंप्लेंट करूंगा अभी, और मैं बरेली जाऊंगा। इस बात की मैं जांच चाहता हूँ कि मेरे घर पे पुलिस क्यों आई और मेरे घर में क्यों बदतमीजी कर गई और क्यों मेरे कैमरे की फोटोज निकाल के लेके गई पुलिस। अगर उसने कुछ मैसेज किया है जिसने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा, आपको कोई मैसेज किया उसने? हाँ, मेरे पास है ना एक इसका अकरम का, इसने साफ लिखा ही है मेरे पास मोबाइल, इसने लिखा है, इसके मोबाइल से ये हुआ है मेरे पास मैसेज। इसने लिखा है कि मैं तेरा इनकाउंटर कराऊंगा पुलिस से मिलके, ये लिखा है इसने, आप पढ़ सकते हो। बाकायदा में पुलिस का हवाला उसने दिया है, इनकाउंटर का हवाला उसने दिया है। आपका मैसेज है? ये मैसेज है साहब, इसका जो मैसेज है मेरे पास ये है, ये तारीख पढ़ लीजिए इसमें साहब, आप देख सकते हो तारीख, ये है मार दिया था, इसी का नंबर है ये। लगता है कितने दिन होगा लगभग आपको? ये देखिए इसी का मोबाइल नंबर है, इसी के नंबर से ही हुआ है, ये इसका मोबाइल नंबर है और लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ है कि मैं पुलिस से तेरा मिलकर इनकाउंटर कराऊंगा। से पुलिस का हवाला दिया गया बाकायदे में। आप क्या चाहते हैं, आप आला अधिकारियों से? मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे घर पे जो पुलिस आ रही है मुझे क्यों परेशान करा जा रहा है, जब मैं एक बेल में बाहर आ गया, अब कोर्ट में मैटर जा चुका है। अगर उनने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए हैं तो उसको डर क्यों लग रहा है? अब तो कोर्ट फैसला करेगा जो भी होगा, जिसके फेवर में केस जाएगा, जो केस को हारेगा, जो केस को जीतेगा, वो कोर्ट फैसला करेगा। आपने जितनी भी जानकारी उपलब्ध कराई है उसके बाद जो आपने अपनी जानकारी दी है वो कहाँ पर किस जगह आपने मैंने डीआईजी साहब के पहले एलिगेशन दे अभी चुका कहाँ हूँ। पर मौजूद है? प्रेस आप कॉन्फ्रेंस कहाँ के कहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? अभी तो मैं सिर्फ यहाँ की मुरादाबाद की कर रहा हूँ, किस जगह? ये जगह अपने आवाज अपने अपने घर से कर रहा हूँ, नानपुर से कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी गया नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली बहुत डरी हुई है। पुलिस आती है यहाँ पे, दबाव बनाती है, बदतमीजी करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राबिया है। आज क्या हुआ था? जी हम नानपुर के रहने वाले हैं। जी आज हमारे घर पुलिस आई थी। और क्या? थाने की पुलिस आई थी? सिविल लाइन थाने की। क्या मामला था? मामला ये था, हमारे शोहर के जो पहले केस चल रहे हैं उस मामले में आई थी। अब तो कोई मामला नहीं है, वो जेल चलेगा। जेल में जाने के बाद उन्होंने बेल करा ली, अब तो वो बेल पर बाहर हैं। अब कोई इशू नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं है। अब पुलिस आई, पता नहीं किसने कह दिया कि झूठ सच में आ गई, और आने के बाद में हमारे घर में डायरेक्ट घुसी, और आने के बाद में कमरों में भी सब जगह तोड़ फोड़ कर रही, ऐसा उल्टा सीधा घुस रही, अंधाधुंध गेट खोल के बाथरूम में, किचन में काम कर रही, सब जगह अंधाधुंध घुस रही पुलिस। और उसके बाद में मुझे बातों में लगा लिया। बरामदे में जाने के बाद एक पुलिस वाले ने डीपीआर बड़ी उससे तोड़ दी, जो उधन पुधन करके तोड़ दी, सारे वायर सब निकाल दी उसके। हमने कहा कि क्यों निकाल रहे हो तुम, हर बार आते हो डीपीआर निकाल के ले आते हो हमारी। पहले भी लेके गए हमारी डीपीआर निकाल के, और अब आए तो अब भी डीपीआर निकाल के ले गए हमारी। हमने कहा तो उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहा है हमसे, कह रहा है पुलिस करने आई थी तो उस समय पे कोई जेंट्स मौजूद था? नहीं, कोई जेंट्स हमारे घर में तो रहते नहीं है, कोई जेंट्स हमारे शोहर हैं। साथ में कोई महिला कांस्टेबल? नहीं, महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। हमारे शोहर भी बाहर ही रहते हैं, हमारे ससुर है वो भी अड्डे पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे घर में कोई नहीं था, मैं मौजूद थी, मेरी बेटी मौजूद थी। हम पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या बात है, सर बताइए क्या बात है, तो उल्टे सीधे जवाब दे रहे कि चुपो। मैंने कहा सर इतना तो अधिकार है हमें कि हम आपसे पूछ सकें कि कहाँ से आए हो, किस मामले में आए हो, इतना अधिकार तो है हमें। तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमसे। कुछ नहीं बताया हमें, कुछ भी नहीं बताया हमें, तो बोलने नहीं दे रहा वो कि हाँ हम अपनी बात उनसे रखें या उनसे कुछ पूछें। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें क्यों परेशान करा रहा है, इस मैटर को कहीं ना कहीं तो खत्म करा जाए, या हम हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। बताओ, सबको उन्हीं की फिक्र है, हमारे किसी को फिक्र नहीं है। हम कितने परेशान हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई से बैठे हुए हैं, हमारे घर का घरवा हो गया, हम बहुत परेशान हैं। हमारी कोई सुन के नहीं देता। हमने डीआईजी ऑफिस में भी सब जगह जांच की मांग की, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें परेशान कर रखा पुलिस ने। आज मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ पान सिंह की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।